वेंकी, मैं तुम्हारे साथ बेफिक्री से घूम रही हूँ। भैया ने देख लिया तो? अरे जब देखेंगे तब सोचेंगे। अरे जल्दी चला ना, छोड़ेंगे नहीं आपको। मेरे भैया के आदमी हमारा पीछा कर रहे हैं। जल्दी चलो वेंकी, जल्दी करो करो। मत चंदू। अरे बहुत चिपक रहे हैं दोनों। फेविकोल का मजबूत जोड़ है। देखो वो हमारा ही पीछा कर रहे हैं। लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। जल्दी चलो। डार्लिंग, चेस सीन में हूँ, बाद में फोन करो। उसने राइट का इंडिकेटर दिया है, तो राइट पे घुमा रहे। भगा भगा भगा। अरे अरे तो चीटिंग है। राइट का लेके लेफ्ट में भागा। आरटीओ में कंप्लेंट करूंगा। अरे अबे टकले देख के नहीं चला सकता क्या? लेकिन चुप। छोड़ूंगा नहीं मैं उस हीरो को, अभी दिखता हूँ। हेलो भैया। मुझे डर लग रहा है, भैया को हमारे बारे में पता चल गया। एक ना एक दिन उन्हें पता चलना ही था। इतनी टेंशन क्यों लेती हो? तुम बैठो, मैं कॉफी का ऑर्डर देकर आता हूँ। ओके। जाओ लड़की को उठा कर लाओ। लुखे, जब तक मैं क्रीज पर हूँ आने वाली हर बाउंसर को बाउंस करके बाउंड्री के बाहर भेज दूंगा। आप नहीं जानते कि ये किसी लड़के से प्यार करती है? हैदराबाद में मैंने इसे पढ़ाई करने के लिए भेजा था सिर्फ आपके भरोसे पे, और आपने भरोसा तोड़ दिया। इसके पीछे कौन सा लड़का है और इसके जान के पीछे कौन से दुश्मन है, आपको कुछ भी पता नहीं। शंकर इस तरह से इस पर हमला करेगा ये मैंने सोचा भी नहीं था। सामने से लड़ाई नहीं कर सकता, इसलिए पीठ पीछे वार कर रहा है। ऐसे में हमको और भी चौकन्ना रहना होगा। हमें चंदू को उसकी पहुंच से दूर रखना होगा। इसे किसी से प्यार भी हो गया है, इसे कैसे रोकोगे? दीदी की गलती मैं नहीं दोहराऊंगी भैया। आपकी रजामंदी के बिना मैं शादी नहीं करूंगी। कुछ मत बोलो तुम। मैं भरत से तुम्हारी दीदी की शादी करने वाला था, लेकिन वो भाग गई। अब मैं 8 दिन के अंदर तुम्हारी और भरत की शादी करवाऊंगा और उसे दिया हुआ वचन पूरा करूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं, समझे? सत्या, ये चाहे किसी भी लड़के से प्यार करती हो, वो जिंदा नहीं बच सकता। बिना उसकी गर्दन काटे मैं इस शहर को नहीं छोड़ूंगा। ध्यान से सुनो। अगर हमने भैया से कहा कि हम उसे ढूंढ नहीं पाए, तो भैया हमारा राशन कार्ड से नाम कटवाएंगे और उसे ढूंढने दोबारा भेजेंगे। इतनी धूप में कौन भटकेगा? इसलिए हम कहेंगे उसे टपका दिया। भैया हमने उस लड़के को टपका दिया। हाँ भाई। शाबाश। भैया उस लड़के को लेकर बाप जी की सारी टेंशन खत्म कर दी हमने। बाप जी को टेंशन सिर्फ उस लड़के का नहीं,
कोई और भी है। और कौन? एक आदमी जो जानता है कि शंकर हमारा दुश्मन है, जिसने चंदू को मारने के लिए शंकर को अपने साथ मिला लिया है। कौन है वो? वारंगल का केशव रेड्डी। जो मेरे लिए काम करता है उसके लिए 100 खून भी माफ है, लेकिन मेरे खिलाफ काम करने वाला गद्दार कहलाएगा। या तो वो गद्दार अपना नाम बताए, नहीं तो 10 मिनट में मेरा फोन बजेगा और बाप जी को मेरा प्लान किसने लीक किया पता चल जाएगा। अगर ईमानदारी से अपना नाम बताओगे तो जीवन दान मिलेगा, नहीं तो गीदड़ की मौत मरोगे। भैया ओए मिश्रा, काम हो गया, फोन काट दे। भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई भैया। भैया माफ कर दो भैया, मैंने आपका नमक खाया भैया। इस घर का नमक खा के वफादारी बाप जी से करते हो? माफ कर दो भैया। मेरे घर के चारों तरफ एक दीवार खड़ी है, मेरे चारों तरफ मेरे आदमी हैं, दोनों का मजबूत होना जरूरी है। ले चल। माफ कर दो भैया, माफ कर दो। अपनी वफादारी दिखाने का दूसरा मौका भी खो दिया। लास्ट चांस। खुद को मार, खुद को मार। भैया भैया क्या है? अभी खबर आई है कि बाप जी की बहन दोबारा घर लौट आई है। मौत से बचकर कोई कहां तक भागेगा? हे वेंकी, हाय, कैसे हो तुम लोग? हम लोग तो ठीक है। हे, पहले तू बाप जी की बड़ी बहन की शादी कराने यहाँ से चला गया था और अब दोबारा आया उसकी छोटी बहन से शादी करने के लिए। तेरा मकसद क्या है यार? शादी के बाद उसके बच्चों का बाप बनने का रे। तू हमें मरवाना चाहता है क्या? जिस पे तेरा दिल आया वो बाप जी की बहन है, तूने उससे प्यार क्यों किया? मैंने बाप जी की बहन से प्यार नहीं किया, जिससे प्यार किया वो बाप जी की बहन निकली। मैं क्या करता? वेंकी, चाहे हम बम पर गिरे या फिर बम हमारे पर गिरे, फटना तो हमें ही पड़ेगा। बाप जी के गुंडे हर जगह तुझे तलवार लेके ढूंढ रहे हैं। अगर उन्हें पता चला कि तू उनकी छोटी बहन से शादी करने वाला है तो वो तेरा मर्डर ही कर देंगे। तू चाहता क्या है? मुझे उन्हें अपनी स्टाइल से मनाना पड़ेगा। वो नहीं माने तो? लड़की लेकर रफू चक्कर हो जाऊंगा। तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? तुम्हें किसने कहा कि मैं जीएम क्लब में जुआ खेलने जाता हूँ? तुम्हारे बेटे ने। गुस्से से मत देखिए, सुसु आती है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पप्पू पापा राव है, प्यार से लोग पप्पी कहते हैं। एक मिनट, क्या इन्होंने मेरा नाम पूछा? सर, मेरा नाम सिपे सालार है, प्यार से सिप्पी कहते हैं। क्या काम करते हो? सुबह पूजा में ब्रेक लेके ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर रेस्ट करता हूँ, उसके बाद लंच लेता हूँ। मतलब? ब्रेकफास्ट करने के बाद रेस्ट करता है, रेस्ट करने के बाद फिर से ब्रेकफास्ट करता है, यानी सिर्फ खाता है और आराम करता है। मारिए, ज्यादा भंकस की ना तो खटिया खड़ी कर दूंगा। अब जल्दी बता, तेरा बेटा कहाँ है? वो हैदराबाद में कहीं छुपा हुआ है, लेकिन मुझे उसका पता नहीं पता। मैंने उसके पापा होने के सारे सबूत मिटा दिए, उसका नाम जायदाद में से भी हटा दिया। ये सब करने के बाद मैं उसका बाप कैसे हुआ सर? यानी तू सीधी तरह से नहीं बताएगा कि वो कहाँ है? कहाँ है हम नहीं जानते सर, इसकी कसम। मत मारिए सर, मरे हुए को मारने से क्या मतलब सर? और कितना सर खाएंगे सर? जब तक इसका बेटा नहीं मिलता तुम दोनों यहीं सड़ोगे। भाई, मिनिस्टर के फंक्शन में जाने का टाइम करीब आ गया है। नमस्ते। नमस्ते बाप जी। कैसे हो? सलाम कबूल करो।
साथ इतने सारे बॉडीगार्ड हैं, उससे बात करना इम्पॉसिबल है। हे, सब लोग होशियार रहना। थैंक यू। अगर किसी ने चालाकी दिखाई तो उसे उड़ा देंगे। स्माइल प्लीज। मैडम आपसे कह रहा हूँ, स्माइल प्लीज। मैडम कैमरे की तरफ देखकर एक बार स्माइल तो कीजिए। ओके ओके। वेंकी, मैंने तुमसे मिलने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। मैं तुम तक पहुंचता उससे पहले तुम्हारा भाई तुम्हें ले जा चुका था। लेकिन तुम यहाँ कैसे? मैं इसी शहर में रहता हूँ। एक बात बताओ, हैदराबाद में तुम्हें मारने की कोशिश किसने की थी? कौन थे वो लोग? तुमने कभी केशव रेड्डी का नाम सुना है? मैं उसे जानता हूँ, वो फंक्शन में आया है। उसी केशव ने मुझे मारने की कोशिश की थी। पर क्यों? मेरे भैया और केशव रेड्डी एक दूसरे के दुश्मन हैं। उसकी और हमारी फैमिली के बीच पता नहीं कितने सालों से झगड़ा चल रहा है। एक दिन केशव रेड्डी अपनी बहन और रिश्तेदारों के साथ हमारे घर पर आया था। मेरी बहन ने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा। उसकी इच्छा है कि वह तुमसे शादी करे। कहती है कि वो तुम्हारे बिना मर जाएगी, इसलिए अपनी दुश्मनी को भुलाकर मैं तुम्हारे घर आया। मेरी बहन से शादी कर ले बाप जी। मैं तुम्हारी बहन को पहले भी कई बार भैया ने माँ को वचन दिया था कि हम दोनों बहनों की खातिर वो शादी नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने रेड्डी को घर से जाने को कहा। जाइए मेरे घर से। बस केशव रेड्डी की बहन इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने आत्महत्या कर ली। ओए बाप जी, तूने अपनी बहनों की खातिर मेरी बहन की जान ली। जब तक मैं तेरी दोनों बहनों की जान न ले लूं, चैन से नहीं बैठूंगा। मेरे भैया ने हम दोनों बहनों को माँ का भी प्यार दिया है, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। पर दीदी ने अपने स्वार्थ के लिए भैया का दिल दुखाया। वो किसी के साथ भाग गई। दीदी से ज्यादा गुस्सा तो भैया उस इंसान पर है जिसने दीदी को भगाकर उनकी शादी करवाई। भैया उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे।